सही है। तो कल की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और इसके अंदर मैंने मल्टीपल फाइल्स बनाई थी, इंडेक्स की, अबाउट की, ब्लॉग की और कॉन्टैक्ट की, और सबको लिंक किया था। सही है, यहाँ तक तो तुम लोगों को कल का याद है ना? जी। सही है। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर ए के टैग के ऊपर स्टाइल और सी एस एस के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ ये वाला। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊं। सही है, समझ आई बात क्या चाह रहा हूँ? जी। मैं चाहता हूँ कर्सर इसके ऊपर लेके जाऊं तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है अभी ब्राउन टाइप है, तो इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। तो इसको कैसे करते हैं, इसको CSS के अंदर इस तरीके से करते हैं। ए का टैग लेते हैं, इसके बाद एक दफ़ा कॉलम डालते हैं और इसके बाद होवर लिखते हैं, होवर। सही है। ओवर। हाँ, ये इसको बोलते हैं हम सूडो क्लास। क्या बोलते हैं? सूडो क्लास। हाँ, ये वाली क्लासेस होती हैं सूडो क्लासेस इन CSS। सही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। होवर आ जाता है, एक्टिव आ जाता है, इसके अलावा बिफोर आ जाता है, आफ्टर आ जाता है। ये सब बाद में पढ़ाऊँगा, अभी के लिए मैं होवर पढ़ा रहा हूँ। सही है। तो होवर क्या करता है, होवर बोलता है कि भाई कर्सर आएगा ना तो मैं एक्टिव हो जाऊंगा। तो नॉर्मली मैंने ए के टैग के ऊपर जो कलर रखा हुआ है वो ब्राउन है, और जब होवर होगा तो कलर कौन सा हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक। अब मैं पेज को रीलोड करता हूँ और मैं चेक करता हूँ, देखो ब्लैक हो गया। सही है। सही है। और style.css की फ़ाइल जो है वो हर HTML की फ़ाइल के साथ कनेक्टेड है। तो ये इफेक्ट जो है वो सारे पेजेस पे एक साथ हो गया, मैंने एक पे किया तो। सही है। अब एक नई चीज़ देखते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर CSS के अंदर ए के टैग को डायरेक्टली मैंने यहाँ पर लिख दिया है ना। तो अब अगर मैं ए का टैग कहीं और भी देना चाहूँ ना, मिसाल के तौर पर मैं हेडर के बाहर यहाँ पर ए का टैग दूंगा और इसके ऊपर मैं कुछ भी लिखूँ। सही है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ हैश और इसको मैं नाम दे देता हूँ लिंक का। सही है। तो ये इफेक्ट जो है ये कौन सी फाइल में किया है, इंडेक्स की फाइल में किया है। तो ये देखो ये यहाँ पर भी हो गया चेंज। सही है। लेकिन ये हेडर के बाहर था। सही है। लेकिन हमारा जो स्टाइल है वो हम सिर्फ हेडर में करना चाहते हैं। तो CSS के अंदर मैं ये CSS सिर्फ हेडर के ए के टैग के साथ लगाना चाहता हूँ। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये काम हम ऐसे कर सकते हैं कि हम जितने भी हमारे चाइल्ड हैं उसके साथ हम पेरेंट दे सकते हैं CSS के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर देता हूँ हेडर और स्पेस डाल देता हूँ एक। सही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ हेडर और स्पेस डाल देता हूँ एक। अब मैं CSS के थ्रू उसको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ कि हेडर की क्लास के हेडर के टैग के अंदर मेरा ए का टैग है। सही है। तो हेडर के अंदर मेरा ए का टैग है ना, तो इस पे ये वाली CSS काम कर जाएगी, लेकिन जो टैग मेरा बाहर होगा ना हेडर से, उस पे CSS अप्लाई नहीं करेगा। ये देखो इस पे अप्लाई नहीं करी, लेकिन इन पे अप्लाई कर दी क्योंकि ये हेडर के अंदर थे। ये वाली बात समझ में आई? जी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, CSS के अंदर स्पेसिस दे के मल्टीपल टैग्स को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी हम बता सकते हैं उसको। सही है। अब ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ पर हेडर ही डालता, मैं यहाँ पर चाहता तो मैं यहाँ पर नेविगेशन भी डाल सकता था, क्योंकि ए का टैग मेरा हेडर के अंदर तो है ही, लेकिन वो नेविगेशन के अंदर भी है। तो मैं अगर हेडर हटा के यहाँ पर डाल दूँ ना डॉट नेविगेशन, और यहाँ पर भी मैं सेम कर दूँ डॉट नेविगेशन, तब भी वो सेम ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि हेडर के अंदर नेविगेशन है और उसके अंदर ए का टैग है। तो मैंने हेडर तो डिफ़ाइन किया, लेकिन मैंने नेविगेशन तो डिफ़ाइन किया है ना उसको। तो नेविगेशन के अंदर ए का टैग था, तो इस पर CSS अप्लाई हो गई। सही है। अब मैं जो है वो इतना तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं अगर चाहूँ ना तो मैं सारे टैग्स को डिफ़ाइन कर सकता हूँ।
वो पेरेंट चाइल्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जैसे मिसाल के तौर पर सबसे पहले मेरा हेडर था, तो मैं CSS में अगर ए का टैग पकड़ना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से भी पकड़ सकता हूँ। पहले मैं लिखूँगा हेडर, सही है। हेडर के बाद मेरा क्या है, कंटेनर, तो मैं डालूँगा डॉट कंटेनर, सही है, क्योंकि ये क्लास थी और ये सिर्फ एक टैग था। तो टैग के साथ हम डॉट नहीं लगाते, क्लास के साथ लगाते, तो मैंने कंटेनर के साथ डॉट लगाया और मैंने स्पेस दे दिया बीच में एक, सही है। इसके बाद मेरी कौन सी डिफ थी, मेन कंटेंट की डिफ थी। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से और ये भी मैं पेस्ट कर देता हूँ डॉट के साथ। अब इसके बाद जो मेरी क्लास थी वो नेविगेशन की क्लास थी, तो मैं डाल देता हूँ डॉट नेविगेशन और इसके बाद मैं डाल देता हूँ ए। अब ये पूरा का पूरा जो है मैंने एक स्ट्रक्चर बताया कि सबसे पहला टैग मेरा हेडर का था, हेडर के अंदर कंटेनर था, कंटेनर के अंदर मेन कंटेंट था, उसके अंदर नेविगेशन थी और उसके अंदर मेरा ए का टैग है, सही है। तो मैं उसको पूरा का पूरा एड्रेस बता रहा हूँ कि इस एड्रेस पे जाके मेरी CSS अप्लाई करो, सही है। तो मैंने देखो यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ए के टैग के साथ मैंने वो कॉलम डाल के होवर डाल दिया। तो आप देखो अभी भी वही काम करेगा जो पहले कर रहा था, ये देखो वही सेम काम कर रहा है, सही है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जैसे मैं किसी को बोलूं कि मुझे कराची जाना है, सही है, तो मैं कराची पे CSS लगा दूंगा अपनी, सही है। या मैं किसी को बोलूं कि मुझे पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर जाके कराची में जाना है, सही है। तो बात तो मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं बात क्या कर रहा हूँ, ज़्यादा क्लियर करके कर रहा हूँ। और इस दफ़ा मैं बात कर रहा था सिर्फ एक नॉर्मल कराची के तौर पे, सही है। बात समझ में आई? अब तुम लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि इसका फ़ायदा क्या है। अगर हम सिर्फ ए का टैग दे के CSS कर सकते हैं तो हम उससे पहले की और उसके बाद की क्लासेस को हम क्यों यूज़ करें, है ना। ये सवाल ज़रूर होगा तुम लोगों के जहन में। तो इसकी वजह ये है कि जब हम ए का टैग अगर बाहर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर भी वो CSS अप्लाई कर रहा है, ये देखो इसके ऊपर भी CSS अप्लाई कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उससे पहले का भी डिफ को डिफ़ाइन कर देते हैं ताकि जो है वो किसी और ए के टैग के ऊपर वो CSS अप्लाई नहीं करे, सही है। सिर्फ हेडर वाली CSS के ऊपर, हेडर वाले एंकर टैग्स के ऊपर CSS अप्लाई करे। अब देखो ये वाले लिंक के ऊपर उसने CSS अप्लाई नहीं करी, सही है। तो इस तरीके से हम जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम जो है, अब देखो यहाँ पर मेन कंटेंट है, तो मेन कंटेंट जो है मैं ज़रूरी नहीं है मैं मेन कंटेंट यहीं पर ही दे रहा हूँ, मैं किसी और डिफ के अंदर भी मेन कंटेंट यूज़ कर सकता हूँ क्लास। तो मैं इसको भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये क्लास जो है वो हेडर की क्लास है, सही है। इसी तरीके से कंटेनर के ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंटेनर में मल्टीपल जगहों पे यूज़ करूँगा और सब जगह में यही प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ, सही है। इसके बाद जो है ये वाला मेन कंटेंट है, इसके अंदर भी मैं सेम डाल दूँगा हेडर इससे आगे और स्पेस दे दूँगा एक। अब देखो मेरी CSS पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है सबके साथ हेडर डिफ़ाइन कर दिया है, सही है। अब नेक्स्ट आते हैं फूटर की तरफ। फूटर डिज़ाइन करना है अब हमें, सही है। तो फूटर के अंदर भी मैं सबसे पहले एक कंटेनर ले लूँगा, तो मैंने एक डिफ क्लास बनाई कंटेनर, सही है। अब कंटेनर के अंदर जो है मुझे इसके अंदर भी एक डिफ बनानी है, उसको क्लास देनी है मेन कंटेंट की, सही है। अब मैं जो है रीलोड करता हूँ, अभी कुछ मैंने यहाँ पे डाला नहीं है ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, सही है। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर H2 से हेडिंग्स डालता हूँ। सबसे पहली हेडिंग में डालूँगा कॉलम 1 की, सही है। मुझे फूटर में 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4, सही है। तो मैंने पहले कॉलम की क्लास वो हेडिंग डाल दी H2 से, दूसरे की भी डाल दी, तीसरे की भी डाल दी, चौथे की भी डाल दी, सही है। और मैं यहाँ पर कॉलम के नाम चेंज कर देता हूँ, कॉलम 1 2 3 4, सही है। अब मैं रीलोड करता हूँ, अभी ऐसे आ रहे हैं कॉलम मेरे, सही है। अब मैं इसको खोलता हूँ और अब मैं मेन कंटेंट की क्लास देखो मैंने हेडर में भी दी थी और फूटर में भी दी है, लेकिन जो हेडर में CSS मैंने अप्लाई करी थी वो फूटर में नहीं लगी है क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडर डिफ़ाइन किया था उनके साथ,
सही है, इसके साथ भी हेडर डिफाइन है, इसके साथ भी हेडर डिफाइन है। तो अब मैं फूटर की CSS करना चाहता हूँ तो मैं फूटर डिफाइन करूँगा मेन कंटेंट के साथ। तो मैं प्लस दबाता हूँ, मेन कंटेंट की क्लास यहाँ पे आ गई। अब मैं इससे पहले लिख देता हूँ फूटर, क्योंकि ये मेरे फूटर के टैग के अंदर है। सही है, और मैं इसको लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स। सही है, जैसे ही मैंने फ्लैग्स लिखा तो चारों लाइन से एक ही रो के अंदर आ गए। सही है, अब वही वाली चीज़ लिखता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। जैसे ही मैंने स्पेस बिटवीन दिया, चारों ने अपनी इक्वल स्पेस बना ली। सही है, और अब जो है मैं इस CSS को कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पर। पेस्ट कर दी मैंने। अब मैं रीलोड करता हूँ तो मेरा फूटर जो है वो वैसा का वैसा ही है जैसा मैंने अभी तक किया है। सही है, अब मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ फूटर को ब्लैक कलर। सही है, तो मैं जो है कंटेनर पे नहीं दूंगा, मैंने कल भी बताया था, और मेन कंटेंट को भी नहीं दूंगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था। सही है, मैं फूटर को दूंगा क्योंकि कंटेनर मेरा जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अगर मैं इसको दूंगा तो जो है साइडों में से वाइट कलर रहेगा, तो मैं मेन फूटर को दूंगा। तो इसमें से कंटेनर रिमूव कर देते हैं। अब देखो इसका कलर हो गया ब्लैक। सही है, अब इसी को ही मैं पैडिंग दे दूंगा टॉप से 50 पिक्सल की, पैडिंग बॉटम भी दे दूंगा 50 पिक्सल की। सही है, और इसका कलर कर दूंगा वाइट। तो देखो अंदर की जितनी भी टेक्स्ट था सबका कलर वाइट हो गया है। सही है, अब मैं इसको कॉपी करूंगा और पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। अब मैं रीलोड करता हूँ तो देखो मेरे 4 कॉलम बन गए हैं। सही है, अब जो है यहाँ पर मैं एक ही कॉलम के अंदर मल्टीपल टैग्स डालना चाहता हूँ, यानी कि हेडिंग, यहाँ पर हेडिंग आएगी सबसे पहले, इसके बाद इसी के नीचे पैराग्राफ आएगा। सही है, तो मैं जो है अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट पैराग्राफ लिखूँगा ना, दिस इज पैराग्राफ, तो वो क्या करेगा, वो डिस्प्ले फ्लैग्स की प्रॉपर्टी लगी हुई ना, तो वो एक पैराग्राफ को एक और कॉलम बना देगा। सही है, क्योंकि अब मेरे पास जो है मेन कंटेंट के अंदर जो चाइल्ड हैं वो 5 हैं, 1 2 3 4 5। सही है, तो मैंने कल भी बताया था कि फ्लैग्स की प्रॉपर्टी जो है वो हमें चाइल्ड को उतने ही रखने होते हैं इसके अंदर जितने हम फ्लैग्स लगाना चाहते हैं। सही है, मिसाल के तौर पर हम 4 कॉलम बनाना चाहते हैं तो हम जो है मेन कंटेंट के अंदर जो हमने टैग्स लिए हैं उनको हमें इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा कि हमारे 4 ही कॉलम बने। सही है, तो इस H2 को और इस पैराग्राफ को जो है मैं एक ही कॉलम में रखना चाहता हूँ ना, तो इसको मैं एक डिव में ले लूँगा और डिव को क्लास दे दूँगा call1 की। सही है, डिव को स्टार्ट यहाँ से करूँगा और डिव को एंड यहाँ करूँगा। यहाँ पर एंड करा। अब देखो मेरे चार बन गए चाइल्ड ना, पहला चाइल्ड मेरा ये वाला है, दूसरा चाइल्ड मेरा ये वाला है, तीसरा ये वाला है, चौथा ये वाला है। सही है, अब मैं रिलोड करता हूँ पेज को तो ये देखो ये दोनों एक उसमें आ गए, और दूसरा मेरा अलग से इसने चाइल्ड ले लिया क्योंकि मेरा दूसरा ये था, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो पहला चाइल्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। सही है, अब मैं दूसरे में यहाँ पर एक लिस्ट डालना चाहता हूँ जिसमें मैं लिखना चाहता हूँ होम, अबाउट, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, और इसको मैं नाम देना चाहता हूँ क्विक लिंक्स का। सही है, और कॉलम 1 को मैं नाम देना चाहता हूँ वेबसाइट का जो नाम है वही नाम देना चाहता हूँ, इसको लिख देता हूँ नो हाउ ब्लॉग्स। सही है, तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया नो हाउ ब्लॉग्स, ये हमारा पैराग्राफ बन गया। सही है, इस पैराग्राफ को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं दिस वेबसाइट इज़ ऑल अबाउट ब्लॉग्स। सही है, तो ये हमारा हो गया। अब क्विक लिंक्स के नीचे जो है मैं इस तरीके से जो है लिस्ट डालना चाहता हूँ होम की और उसकी सबकी, तो मैं डाल लेता हूँ। मैं एंकर टैग लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ होम और इसको लिंक कर देता हूँ index.html से, और इसको मैं दे देता हूँ होम। इसी के बाद दोबारा पेस्ट कर देते हैं 4 दफ़ा और इसको नाम दे देते हैं अबाउट का, इसको नाम दे देते हैं ब्लॉग का, इसको नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट का। सही है, और इसको लिंकिंग कर देते हैं कॉन्टैक्ट के पेज से।
ब्लॉक अबाउट, सही है। लेकिन अगेन मेरे साथ वही मसला हो गया, मेरे चाइल्ड्स ज़्यादा हो गए। एक चाइल्ड ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये, छठा ये, 7 और 8, अब 8 चाइल्ड्स हो गए टोटल ना। तो अब ये देखो ये लाइन से सारे यहाँ दिखा देगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे चाइल्ड्स को कम करना है, मुझे 4 ही कॉलम बनाना है, तो मेरे 4 ही चाइल्ड्स होने चाहिए। तो ये हेडिंग और ये सारे एंकर के टैग में मैं जो है एक ही कॉलम में रखना चाहता हूँ, तो इन सबको भी मैं एक डिव में ले लूँगा। तो डिव मैंने बना लिया और इसका नाम मैंने रख दिया कॉल टू के, और इसको मैं स्टार्ट यहाँ करूँगा और एंड करूँगा इस टैग के बाद। सही है। अब ये देखो ये सारे लाइन से यहाँ आ गए, सही है। अब याद है हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ULLI का ना, लिस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्टार्ट में पढ़ा था बहुत। तो इन सबको हम जो है लाइन से नीचे नीचे लाना चाहते हैं ना, तो हम इसके ऊपर ULLI लगा देते हैं, UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, और अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पर मैं एंड करूँगा, सही है। और हर एंकर टैग को एक अलग LI में डाल देता हूँ। सही है। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखो सारे LI में आ गए इस तरीके से ना, लाइन से। ये मैंने सिर्फ इसलिए LI में डाले हैं, ULLI में, ताकि ये जो है यूँ आ रहे थे कॉलम वाइज, तो ये यूँ हो जाए, सही है। तो अब जो है इसके ऊपर थोड़ी सी CSS अप्लाई करते हैं। तो लिस्ट स्टाइल का एक टैग, लिस्ट स्टाइल एक आता है प्रॉपर्टी, ये भी पढ़ा चुका हूँ पिछले क्लास में। इसको हम कर देंगे नन। जैसे ही नन किया मैंने, तो यहाँ से जो है वो जो सर्कल वाले आ रहे होते हैं वो हट गए। अब जो है इसी के अंदर A को पकड़ते हैं और इसका कलर दे देते हैं वाइट, और टेक्स्ट डेकोरेशन से अंडरलाइन हटा देते हैं, नन कर देते हैं, और थोड़ी थोड़ी मार्जिन दे देते हैं बॉटम से। तो मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, सही है। मार्जिन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो A का टैग होता है वो ब्लॉक नहीं होता, तो इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना पड़ेगा हमें। डिस्प्ले ब्लॉक किया तो मार्जिन अप्लाई हो गई, और मार्जिन टॉप भी दे देते हैं 10 पिक्सल की, सही है। तो अब ये इस तरीके से आ गए। अब मैं इस पूरी CSS को कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ वहाँ पर, सही है। अब LI जो है मेरा कौन सा LI है, फूटर का LI है, तो इसके आगे भी फूटर लिख देते हैं और इसके आगे भी फूटर लिख देते हैं। अब मैं रिलोड करता हूँ, तो ये देखो मेरा जो है फूटर रेडी होता जा रहा है, सही है। अब इसके होवर के ऊपर भी मैं इसी तरीके से कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और कॉलम डाल के लिखूँगा होवर, और कलर वाइट की जगह मैं इसका कलर देना चाहता हूँ ये वाला, सही है। अब मैं रिलोड करता हूँ, अब देखो मैं होवर करूँगा, देखो कलर चेंज हो रहा है, सही है। और मैं किसी के ऊपर भी क्लिक करूँगा तो वो वाला पेज खुल जाएगा। लेकिन अभी हमने फूटर की कोडिंग जो करी है वो सिर्फ इंडेक्स की फाइल में करी है, तो अभी दूसरे पेजेस खाली नज़र आ रहे हैं, सही है। तो अब कॉलम 3 के ऊपर आते हैं। अब अगर हम इसको देखें ना गौर से, तो मेरे पास अभी भी जो मेन कंटेंट के अंदर चाइल्ड्स बन रहे हैं ना, वो 4 ही बन रहे हैं। देखो इसको मैं बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, तो एक चाइल्ड मेरा ये रहा, ये क्लोज हो रहा है। दूसरा चाइल्ड मेरा ये रहा, तीसरा चाइल्ड मेरा ये रहा, चौथा चाइल्ड मेरा ये रहा, सही है। तो 3-4 कॉलम बन गए, सही है। अब तीसरे में मैं देना चाहता हूँ, आई थिंक इसको हम 3 ही कॉलम बनाते हैं, चौथा नहीं बनाते, 3 कॉलम वाला हम फूटर बनाते हैं। तो एक कॉलम मैंने हटाया, तो देखो पहला यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, सही। तो तीसरे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सोशल आइकन्स या सोशल, सही है। सोशल लिखा मैंने, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, या इसको एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैं इसको यहाँ पर नाम दे देता हूँ कैटेगरीज। और यही वाला LI जो मैंने कॉपी किया था पूरा, यही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, सही है।
अब देखो मेरे चाइल्ड्स जो हैं दोबारा से ज़्यादा हो गए, ये देखो 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड और 4 चाइल्ड हो गए, लेकिन कॉलम में बनाना चाहता हूँ 3। सही है, तो अब मैं इसको कॉपी कर सेव करके रीलोड करूँगा ना, तो मेरे देखो इन दोनों को मुझे एक ही कॉलम में चाहिए था, लेकिन ये अलग अलग कॉलम में हो गए, तो इनको भी एक डिव में लेना पड़ेगा। तो इसको भी एक डिव में ले लेते हैं, इसको क्लास दे देते हैं call3 की, और इसको एंड करते हैं यूएल के बाद। सही है, अब मैं रीलोड करता हूँ, देखो ये दोनों भी एक लाइन में आ गए, और जो CSS मैंने उसके ऊपर करी थी, ये रहा फूटर LI पकड़ के वही CSS इसके ऊपर भी अप्लाई हो गई ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये भी मेरा फूटर के अंदर ही है। सही है, अब कैटेगरीज जो मुझे देनी है वो मैं दे देता हूँ। सबसे पहले मैं कैटेगरी दे देता हूँ टेक्नोलॉजी की। सही है, और ये ऐसे ही कैटेगरीज बना रहा हूँ मैं। सही है, और जैसे मैं अगर वेबसाइट खोलूँ ना, तो इसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी हैं। टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ एंड फिटनेस, एजुकेशन, हेल्थ एंड फिटनेस। सही है, और ट्रैवल। सही है, और इन सब के अभी मेरे पास पेज नहीं है यहाँ पर, तो मैं इनको सबके ऊपर ही हैश कर रहा हूँ। सही है, तो मेरा फूटर भी जो है रेडी हो गया वेबसाइट का। तो पिछली क्लास में हमने हेडर रेडी किया था और इस क्लास में हमने फूटर रेडी किया है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ कोड को, और इसको मैं अबाउट के पेज में भी पेस्ट कर देता हूँ, और ब्लॉग के पेज में भी पेस्ट कर देता हूँ, और कॉन्टैक्ट के पेज में भी पेस्ट कर देता हूँ। सही है, अब मैं रीलोड करता हूँ और पेजेस चेंज करता हूँ, तो देखो पेज चेंज हो रहा है, लेकिन मेरा कोड जो है अपनी जगह पर है, हेडर का भी और फूटर का भी। सही है, तो इस तरीके से जो है हमने फूटर भी डिज़ाइन कर लिया। समझ में आया कुछ? ये सब सर के ऊपर से चला गया। आधा अब एक लास्ट चीज़ एक और समझ लो। देखो हमेशा वेबसाइट के नीचे है ना एक कॉपीराइट डालना होता है कि ये वेबसाइट जो है इसका सारे जो लीगल राइट्स है ना वो इसी वेबसाइट के ऑनर के पास है। सही है, देखो इस वेबसाइट में भी कॉपीराइट लगा हुआ है। इस कॉपीराइट का क्या फंक्शन होता है? कॉपीराइट का कोई फंक्शन नहीं होता, ये सिर्फ हमें कोड में खुद से डालना होता है लिख कर कि यूज़र जो हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है ना उसको ये नज़र आए नीचे। तो अभी देखो इसके नीचे मैंने कहीं पे भी कॉपीराइट नहीं डाला, तो हम हमारी मर्ज़ी से कहीं पे भी डाल सकते हैं फूटर में। तो मैं कॉपीराइट यहाँ पे डाल देता हूँ इसके नीचे। डालना क्यों ज़रूरी है? ये डालना इसलिए ज़रूरी है, कल को हमारी वेबसाइट से कोई भी कंटेंट वगैरह कॉपी करे और अपनी वेबसाइट में पेस्ट करे तो हम उसको जो है वो लीगल स्ट्राइक भेज सकें कि आपने हमारी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी किया है। सही है, सही है, तो ये एक लीगल नोटिस की तरह काम करता है। सही है कि कॉपीराइट जो है इस वेबसाइट का उसके राइट्स हमारे पास हैं, सिर्फ हम कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। सही है, तो इसको मैंने एक इसको मैंने एक पी का टैग दिया है और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सही है, अब देखो रीलोड करूँगा। अच्छा, मैंने कौन सी वेब फाइल के अंदर किया? अबाउट की फाइल में किया है, तो इसको मैं इंडेक्स की फाइल में कर देता हूँ, और मैं इसको इंडेक्स की फाइल में रीलोड करता हूँ। तो देखो यहाँ पर आ गया कॉपीराइट लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मार्जिन आ जाए थोड़ी सी ना यहाँ से टॉप से, तो अगर मैं डायरेक्ट पी का टैग पकड़ के मार्जिन दूंगा ना। कौन सा टैग पकड़ दिया? पी का टैग, ये रहा पी में दिया है मैंने कॉपीराइट। तो मैं डायरेक्ट पी का टैग पकड़ के मार्जिन दूंगा ना टॉप से, तो पता नहीं कितनी सारी जगहों पे लग जाएगी। देखो इस पे भी लग गई, इस पे भी लग गई। सही है, तो मैं सिर्फ इसी पे देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास का नाम रख देता हूँ कॉपीराइट। सही है, अब इस क्लास को कॉपी करता हूँ और CSS के अंदर जाके इस क्लास के ऊपर मार देता हूँ मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। अब सिर्फ इसी के ऊपर लगेगी मार्जिन। अच्छा, सेव नहीं की फाइल सेव कर ली, अब देखो सिर्फ इसी पे लगी मार्जिन। सही है, तो इस तरीके से मेरा जो है फूटर रेडी हो गया, कॉपीराइट भी आ गया और सारी चीज़ें आ गई।
ठीक है। सही है। और होवर भी आ गया समझ में, होवर कैसे देते हैं। जी ओके सही है, चलो तो फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके।